गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं रमन सर और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा चैनल आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट। तो चलिए, आज मैं आपको टॉपिक जो लेकर के आया हूं उसका नाम है कोन या राइट सर्कुलर कोन। तो एक कोन है क्या? व्हाट इज कोन? तो इट इज ए सॉलिड फिगर, इट इज ए थ्री डायमेंशनल फिगर विच इज ऑब्टेन्ड y the rotation of a right angle triangle along either its perpendicular या बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं बच्चों और उसके परपेंडिकुलर के अलोंग आप रोटेट करवा दो या बेस के अलोंग रोटेट करवा दो, दोनों कंडीशन में आपको एक कोण फॉर्म करेगा, यानी कोण जनरेट करेगा। देखिए कैसे। मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी को हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। तो इसको हम क्या, चाहे तो ए बी के लॉन्ग आप क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ठीक है। तो जैसे ही घुमाएंगे क्लॉक या एंटी क्लॉक, तो ए सी जो है एक कोण फॉर्म कर गया कि नहीं। तो इसमें जो है, जो परपेंडिकुलर, जो ए बी को हम परपेंडिकुलर बोल रहा था, वो आपका हाइट का काम करेगा। ये किसका काम करेगा बच्चों? हाइट का। और ये बी से सी जो है ये रेडियस, ये आपका रेडियस का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चों? रेडियस का। यानी यहां पर BC जो है, ये जो C है, यहां पर C रहेगा, ठीक है। तो BC जो है रेडियस होगा। या आप देखिए, हम BC के लॉन्ग इस तरह से रोटेट करवाएं, ठीक है, इस तरह से। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, अब इस तरह से BC के लॉन्ग हम रोटेट करवाते हैं। तो ए कहाँ आ जाएगा? यही। दोनों कंडीशन में आपका क्या बनेगा? कोण फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें ए जो है इस स्लैंट हाइट का काम करेगा, स्लैंट हाइट। और ई आपका जो है हाइट का काम करेगा। ई रेडियस होगा, यहां भी रेडियस होगा। इसमें जो है BC जो है हाइट का काम करेगा, AB यानी जस्ट क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। ये जो B पॉइंट है ना, यहां पर जो है BC हाइट होगा, OB, नहीं सॉरी OB बोल रहे हैं, AB, और यहाँ A डैश कर दो। तो AB और BA डैश, चाहे A डैश B, AB या A डैश B जो है वो आपका रेडियस होगा। और AC या A डैश C स्लैंट हाइट, एल जो इंडिकेट कर रहा है इसका नाम है स्लैंट हाइट। इसमें देखो यहां हेयर AB हाइट होगा, यहां पर C डैश कर दो। ये जो C पॉइंट है, जब इसे क्लॉक वाइज घुमाए होंगे या एंटी क्लॉक वाइज, यानी किसका? AB के अराउंड, है ना। तो BC कहो या BC डैश,
बी सी या बी सी डैश, ये दोनों रेडियस का काम करेगा। ये आपका स्लैंट हाइट होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट। ए सी या ए सी डैश एल होगा, इसको कहते हैं स्लैंट हाइट। तो दोनों फिगर में दिखा दिया है। इधर बेस के लॉन्ग रोटेट करवाए, यहां अगर हम ए बी को परपेंडिकुलर लिया तो उसके अराउंड रोटेट करवाए। दोनों कंडीशन में आपका क्या बना, कोण जनरेट हुआ, कोण फॉर्म किया। तो इसको कहते हैं हम लोग बाबू स्लैंट हाइट। जो हाइपोटेनस का काम कर रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट का यहां पर कैसे निकालेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल में इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एक रिजल्ट निकल गया स्लैंट हाइट का, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। हेयर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इतना तो ये हुआ बच्चों। अब इसकी निकलता है वॉल्यूम, एक कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया लेंगे, तो सरफेस सतह को देखो कि कौन कौन सरफेस, तो एक बेस आवेगा, और एक जोकर का टोपी, कैप ऑफ जोकर, यानी जोकर का टोपी जो हेड में लगाते हैं या बर्थडे पार्टी मनाते हैं तो उसमें पहनता है लोग ना, तो नीचे से तो उसमें खोखला होता है, ये पूरा भरा हुआ है पार्ट, नीचे से भी पूरा फिलअप। तो नीचे में क्या होगा, सर्कुलर, एक कोण में नीचे क्या होगा, सर्कुलर पार्ट। तो एक सतह तो वो हो जाएगा, जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तब। तो पहले वॉल्यूम दिखा देते हैं। कर्व, कर्व सरफेस में कौन होगा, तो एक घुमादार, है ना, एक जो घुमादार होगा, एक ओ लेंगे शामिल करेंगे, और एक नीचे वाला बेस एरिया, तो होगा टोटल सरफेस। और कर्व सरफेस में खाली घुमादार। तो चलिए इसमें अब नाव पहला वॉल्यूम ऑफ कोण लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहां पर क्या ले लेंगे बच्चों, यूनिट क्यू, यानी वॉल्यूम ऑफ कोण कितना होता है बच्चों, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी सिलेंडर का, एक सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसका थर्ड हिस्सा, थर्ड पार्ट। एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, उसका तीसरा हिस्सा है। अब चलो दूसरा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो ये होता है बच्चों पाई आर एल, जहां एल वेयर, एल का मान क्या होगा बच्चों, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अभी सिखाया था। और थर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया। ये ना, एक कोन का एक निचला पोर्शन
जो कि सर्कुलर और एक जो ऐसे कर्व है कि नहीं, तो दोनों जोड़िए क्या हो जाएगा, पाई आर एल और प्लस बेस। बेस कैसा होता है कोण में नीचे, सर्कुलर, कैसा होता है सर्कुलर, तो यहां पर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कॉमन लीजिए तो पाई आर, तो एल प्लस का हो जाएगा आर, यूनिट स्क्वायर में रहेगा, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, यहां भी यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर होगा यूनिट। कोई डाउट? तो ये आपका जो है इतना ही फॉर्मूला आते हैं किसमें, कोण में, कोण बोले या राइट सर्कुलर कोण बोलिए। अब चलिए इस पर अब आपको सवाल बताते हैं। चलिए पहला सवाल आता है बच्चों, द सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ ए कोण। तो एक कोण का बेस कैसा होता है बच्चों, तो सर्कुलर, कैसा होता है सर्कुलर, तो सर्कुलर का सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर। एक सर्कुलर जो होता है सर्किल में, सर्कुलर पार्ट का सरकमफ्रेंस का होता है 2 पाई आर। तो यहाँ गिवन है, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या कीजिए, गिवन सर कंफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ ए कोन 44 है, और सरकमफ्रेंस का मतलब बेस ऑफ कोन, कोन का जो कोन है उसका बेस कैसा फॉर्म में रहता है, सर्किल के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, 44 हो गया। हम लोग जानते हैं इन द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7, 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू कितना हो गया 44। आर का मान निकालेंगे 44 इंटू 7/2 इंटू 22, 22 टू जा 22 टू जा 44 और 2 1 जा 2, यानी कितना हो गया बच्चों 7, इसलिए आर का मान कितना हो गया बच्चों 7 हो गया। अब चलो स्लैंट हाइट आपका दिया हुआ 25 सेंटीमीटर एंड एल बराबर दिया हुआ है 25 cm, है कि नहीं, तो फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया। अब देखो तो कर्व सरफेस एरिया में तो पाई आर एल चाहिए, तो आर मालूम एल मालूम, लेकिन वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच कैसे निकालेंगे, एच कैसे निकालेंगे, तो अरे यार एल का वैल्यू मैंने बताया था √एल² प्लस H² प्लस R² बताया था ना। सिंस एल बराबर बताया था पाइथागोरस थ्योरम से, एल का मान या एल² क्या लिख सकते हैं H² प्लस R², एल 25, एच हमको मालूम नहीं, आर 7 का स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर 625 होता है, यानी 625, 625, कुछ कुछ का स्क्वायर आपको जानना होगा, और 7 का स्क्वायर 49। एक पेज पलट रहा हूं, फाइव में से 9 जाएगा नहीं, तो यहां से एक
है ना। 15 में से 9 6 होगा, 1 7 हो जाएगा, एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 576। तो एच, एच का मान निकालूंगा 576, देयर फोर एच इजकल टू 24, इतना सेंटीमीटर निकल जाएगा बच्चों। आप 24 का स्क्वायर कीजिए, बिल्कुल 576 आएगा। इसलिए कम से कम बच्चों आप लोग से नम्र निवेदन है कि 25 तक का स्क्वायर जरूर जानिए, और नहीं तो नहीं जानिएगा तो फिर 24 इंटू 24 कीजिए। अब देखो पहला निकालना था क्या, कर्व सरफेस एरिया, फाइंड वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया। पहला वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम ऑफ कोन, भी लिख दिया तो सोचो वॉल्यूम हो गया, और CONE कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन बोला था कि सिलेंडर का 1/3 हिस्सा कर दीजिए, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, 7 का स्क्वायर, हाइट कितना निकला बच्चों 24, 7 से का स्क्वायर कट जाएगा, 3 8 जा 24, बचा कितना 22, 7 इंटू, अब देखिए यानी 22 में 56 से 7 8 जा 56, 56 में 2 2 से गुना कर दीजिए, 2 1 1 2 3 2, यानी आ गया बच्चों 1 2 3 2, इतना सेंटीमीटर में था तो क्या जगह सेंटीमीटर क्यूब, एक बन गया। रफ मिटार भी सकते हैं, है कि नहीं। चलिए दूसरा क्या कह रहा था, दूसरा निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बराबर क्या होगा पाई आर एल, तो पाई 22/7, 22/7, आर के जगह पर कितना था, रेडियस कितना था 7 था, एल कितना था, एल था कितना, एल कितना था, स्लेंट हाइट डायरेक्ट, ये देखिए 25 है, यहाँ भी देखिए स्लेंट हाइट इज 25, 25, 7 से 7 कट जाएगा, यानी आया 22 इंटू 25, ये देखो ये डायरेक्ट गुना कर रहे हैं, 25 2 जा 50 इन हैंड 5, और 25 2 जा 50 और 5 55, इतना का कर्व सरफेस एरिया है तो स्क्वायर में होगा, देखिए तो आंसर। मजा आ गया गुरुजी, मजा आ गया, ठीक है मजा आते रहे, पढ़ते रहिए आप लोग। चलिए पहला तो सवाल क्लियर होता है, सेकंड क्या कहता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज, यानी कर्व सरफेस एरिया, मैं बोला हूं बार बार कि मैथ्स बनाते समय आपको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन टर्म्स जो जो दिया हुआ है उसको आप लिख दो, राइट डाउन, है ना, लिखो। चलो गिवन CSA ऑफ एक कोन कितना दिया है बच्चों
4070 cm स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, डायमीटर कितना दिल है? 70 सेंटीमीटर। डी कोण का कितना दिया हुआ है? 70 सेंटीमीटर। तो रेडियस कोण का कितना हो जाएगा? 70/2, 35 हो जाएगा। 35 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं? यूनिट दे दीजिए, क्या दिक्कत है। अब चलो, डायमीटर स्लैंट हाइट कह रहा है, तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? हाइट तो पहले चाहिए ना, हाइट चाहिए तभी तो निकलेगा। ये डायमीटर ऑफ कोन दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कोन कितना निकलेगा? 70/2, 70/2, और 35×2 = 70। कितना बार में कटा? 35, इसलिए 35 आ गया। अब चलिए, कर्व सरफेस एरिया का होता है πr/l, है ना। तो 4070 22/7, यहाँ पर क्या होगा? आर कितना आया है? 35 इंटू एल। 4070, 7×5 = 35, 22 इंटू 5 इंटू एल। 4070, एल का मान निकालेंगे 4070 अपॉन, है ना, 5×8 = 40, है कि नहीं, और 5×1 = 5, इन हैंड 2, और 5×4 = 20। अब देखो 22 से कटेगा, एक बार 2 से करो, 11×2 = 22, और यहाँ देखो 2×4 = 8, 1 में नहीं लगा 0, 2×7 = 14। हाँ, 11×3 = 33, इन हैंड 7, और 11×7 = 77 हो जाएगा। यानी इसलिए देयर फोर एल इजकल टू 37 सेंटीमीटर आ रहा है। यानी स्लैंट हाइट कितना आ गया बच्चों? स्लैंट हाइट ही तो पूछ रहा था, स्लैंट हाइट ही तो पूछ रहा था। देखिए तो आंसर, हाँ देखिए 37 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। चलिए, थर्ड नंबर, अच्छा सवाल आया। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ, कितना कपड़ा, विल बी रिक्वायर्ड, चाहिए, टू मेक ए कोनिकल टेंट, एक कोनिकल टेंट बनाने में, ठीक है, हुज वेस रेडियस, यानी इस तरह से ऐसा टेंट बनाना है। ओ ए बी, यहां पर सी डाल देते हैं। ऐसा ही बनाना है टेंट, जहां रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर, इस 7 दिया हुआ है, आर बराबर क्या दिया हुआ है? 7। हाइट दिया हुआ है, एच बराबर दिया हुआ है 20। यही तो है। तो कितना कपड़ा चाहिए? तो यदि एक टेंट हम बनाए हैं कोनिकल, तो कपड़ा उसको क्या बाहर बाहर लगेगा? यानी टेंट के बाहर बाहर लगेगा, नीचे से तो कपड़ा नहीं ना लगेगा बेस में, कपड़ा बेस में नहीं ना लगेगा, है कि नहीं?
कपड़ा सिर्फ किधर लगेगा, जैसे हम हैं तो कपड़ा क्या हम अपने पूरे शरीर में ऐसे पहने हुए हैं, यानी क्या शरीर में पहने हुए हैं, इसका मतलब है कर्व, कर्व वाला पार्ट चाहिए, है कि नहीं, कर्व वाला पार्ट। तो कोई भी कपड़ा जो रहता है बाबू, वो कैसा में रहता है, कुछ लेंथ रहता है और कुछ ब्रेथ, जो कि वाइड आपका दिया हुआ है, देखिए। तो पहले एरिया निकाल लीजिए कि कितना कपड़ा लगेगा, टेंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, है कि नहीं, और वाइड दिया हुआ है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया, जो एरिया में, चूंकि एरिया जनरली का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वाइड दिया हुआ है, इसका मतलब ब्रेथ दिया हुआ है, तो लेंथ नहीं निकल जाएगा, जो एरिया निकालेंगे उसमें आपको वाइड से भाग दे देंगे, लेंथ निकल जाएगा, समझ गए होंगे। तो चलिए, गिवन रेडियस ऑफ कोनिकल टेंट कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। हाइट कितना दिया हुआ है, 24 मीटर। अब देखो, एच और आर आपको पता है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं कपड़ा पहने हुए हैं तो क्या शरीर के चारों ओर, तो यहां पर कोनिकल टेंट के चारों ओर का मतलब क्या, कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, और कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, पाई आर एल होता है। एल आपको पता नहीं है, एल निकालना होगा, एल जो है यहां निकालना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि एच और आर आपको पता है, और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस बाबा हमारे बैठे रहते हैं, है ना, कि एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर जो होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर और प्लस कितना 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, कौन लगता है 625 आएगा, 6 और 9, 5 9 9 और 6 15, 7 और 4 11, और एक 12, इन हैंड 1 5 1 6, यानी क्या हो जाएगा 25 मीटर, यानी एल का मान कितना आ गया बच्चों, 25 आ गया। तो हमने क्या बोला कि यहां पर कपड़ा क्या लगेगा, तो कर्व सरफेस एरिया के बराबर लगेगा कपड़ा। तो चलिए, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट क्या हो जाएगा, पाई आर एल, तो कितना है, पाई 22/7, आर कितना 7, एल कितना आया 25, 7 से 7, 7 1 जा 7 कट गया, कैंसिल हो गया, यानी गुना करेंगे, 25 दूनी 50, 7 बटा 5 25 50 55, 25 2 जा 50, 25 2 जा 50, इन हैंड 5, और 25 2 जा 50 और 5 55, हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो, यानी इतना हो गया, इतना कुछ ही हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्यों, एरिया है, यूनिट मीटर स्क्वायर में जाएगा, सारा चीज मीटर में था। अब देखो, इतना कपड़ा मैंने इतना एरिया कवर किया कपड़ा,
और कपड़ा का जो बीट है, चौड़ाई है, वाइड है, वो आपका कितना दिया हुआ है, तो 2.5 मीटर। तो एरिया वो बीट हो गया, तो बीट इंटू लेंथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया के बराबर होगा। नाउ बीट इंटू लेंथ, है ना, एरिया। कवर्ड क्लॉथ। कौन है, किनका कॉल है, बोलिए, क्लास ले रहे हैं। यहां पर हो गया बच्चों 2.5 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, एल, है ना। जो कपड़ा, तो कोई भी कपड़ा हम लोग खरीदते हैं बनाने के लिए, कपड़ा भी अगर हम लोग शर्ट पैंट सिवाते हैं बच्चों, तो क्या रहता है, लेंथ रहता है उसमें, ब्रेथ रहता है, तो बीथ पता है। और उतना ही कपड़ा आपको लगा किसमें, टेंट बनाने में, तो यहां पर जो हो जाएगा कितना था एरिया, 550 था ना। अब एल करेंगे, तो 550 अपॉन 2.5, डेसिमल हटाएंगे। अब 25 टू जा 50, इन हैंड 5, और यहाँ पर 2, यानी हो गया 2। इतना मीटर कपड़ा लगेगा, इतना ही चाहिए। देखिए तो आंसर कितना है, 220। मजा आया, बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। फिर से एक बार कीप इन माइंड कर दे रहे हैं। कह रहा है बच्चों कि कितना मीटर कपड़ा चाहिए, 2.5 मीटर चौड़ाई यदि कपड़ा का है, और एक टेंट बनाना है, तो शादी ब्याह या कोई भी फंक्शन होता है बच्चों, तो थोड़ा सा हमको कोनिकल टेंट चाहिए, है कि नहीं। कोनिकल टेंट बनाइए, जरा खूबसूरती ला दीजिए उसमें, है कि नहीं। तो कोनिकल टेंट में आपको कितना कपड़ा चाहिए, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं, जो वियर पहनते हैं, तो क्या होता है, शरीर को ढकता है, यानी शरीर के चारों ओर उतना ही कपड़ा ना पहनते हम लोग। तो उसी तरह से यहाँ पर जब कोनिकल जो टेंट है, उसके चारों ओर कपड़ा कितना, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। और जब कर्व सरफेस एरिया निकाला, तो आपको 550 मीटर स्क्वायर चाहिए। और कोई भी एरिया का होता है लेंथ गुने ब्रेथ के बराबर जनरली। तो कपड़ा का जो आपका विड्थ था 2.5 था, उसमें लेंथ से गुना कर दिए, इसे इक्वेट कर दिए, मैथ बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। चलिए, बहुत बका, आगे बकता हूं। 4 नंबर, ये देखो, अब सर्कस वाला टेंट आ गया। ए सर्कस टेंट इज सिलिंड्रिकल टू ए हाइट। अब सिलिंड्रिकल, सिलेंडर के बारे में पहले पढ़ा चुके हैं, है कि नहीं। अब आ गया कोन। अब कोन और सिलेंडर दोनों को मिक्स कर रहा है ना। तो कह रहा है कि एक सिलेंडर जो है जिसकी हाइट 3 मीटर है, एंड कोनिकल एबव इट। जानते हैं कैसे बनेगा ये टेंट, देखिए बना रहा हूं। ए सर्कस वाला टेंट बना रहे हैं, देखिए, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बढ़िया से बनो नहीं यार। यही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, है कि नहीं। इसको कुछ ही मान लो, मान लो कि यहाँ ओ है, ए बी सी डी, और ई जो है ये पूरा हाइट का काम करेगा, ऐसा ही रहेगा।
यानी एक पेंसिल जो होता है और उसका अगला पोर्शन हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को लिखने के लिए एनसीएल के जी यूकेजी के बच्चों को, है ना, आगे से क्या करते हैं, उसको छील देते हैं। तो जस्ट ऐसा ही बन जाता है, नहीं, जस्ट लाइक क्या होगा, पेंसिल। तो ऐसा ही टेंट बनाना है कि नहीं। अब बच्चा कहे ये पापा हमारे ब्याहवा में इसने टेंट बनाई है, एकदम पेंसिल नुमा, जरा खूबसूरत लगे। पढ़ाई पर ध्यान दो यार, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए, तो ए सर्कस टेंट इज सिलिंड्रिकल टू ए हाइट। अब देखिए यहां से यहां एच जो है कितना है बच्चों, 3 मीटर, है कि नहीं। सिर्फ सिलिंड्रिकल, चूंकि नीचे में क्या है, सिलिंड्रिकल है, ऊपर में कुछ है कोनिकल है, यहां लिखा है कोनिकल एवं इट, और नीचे वाला पोर्शन क्या है, सिलिंड्रिकल। तो सिलिंड्रिकल जो पोर्शन है उसकी हाइट कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। आगे बढ़िए। डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 105 मीटर, यानी यहां से यहां तक, यहां से यहां 105 है। ठीक है, पूरा यहां से यहां तक कितना है, 105। स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन, ई दिया हुआ है, एल का मान दिया हुआ है 53 मीटर। ये देखो यहां पर स्लैंट हाइट दिया हुआ है 53 मीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवास 5 मीटर वाइड टू मेक रिक्वायर्ड इट। वाह, वही चीज है। अब अफसोस है कि इसमें दो दो आपका फिगर है बच्चों, एक ऊपर में कोनिकल है और नीचे में सिलिंड्रिकल। तो यार नीचे सिलिंड्रिकल है ना, जैसे हम लोग भी क्या होता है, जनरली क्या होता है, सिलिंड्रिकल हम लोग भी रहते हैं। अगर एक इंसान जो है खूब दम मोटा ताजा हो, गोल गाट, है कि नहीं, तो उसको कहा सिलिंड्रिकल नहीं बोल सकते, जस्ट लाइक। तो नीचे वाला कपड़ा कितना लगेगा, तो सिलिंड्रिकल का कर्व सरफेस एरिया, और कोनिकल में क्या, तो उसका भी कर्व सरफेस एरिया, दोनों जोड़ेंगे तभी उतना ही कपड़ा चाहिए आपको। किसमें, टेंट बनाने में, सर्कस का टेंट बनाने में उतना ही कपड़ा चाहिए। यानी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और कोन का भी कर्व सरफेस एरिया। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, तो आर कैसे मिलेगा, तो डायमीटर का आधा करेंगे तो रेडियस मिल जाएगा। देखिए सॉल्यूशन, डायमीटर ऑफ सर्कस टेंट 105 मीटर, तो रेडियस आर बराबर क्या आ जाएगा, 105/2 मीटर हो जाएगा। कोई डाउट, तो एक चीज जान जाइए, जो कोनिकल का रेडियस होगा वही सिलेंडर का भी रेडियस हो गया, देख लीजिए, जितना यहां भी उतना ही, दोनों सेम साइज का, दोनों के लिए कॉमन रेडियस होता है। जान जाइएगा आप लोग कि जो कोन के लिए रेडियस काम कर रहा है वही सिलेंडर का भी रेडियस, यानी दोनों का कॉमन रेडियस होगा, है कि नहीं। अब चलिए पहले निकाल लीजिए कि कितना कपड़ा लगेगा टेंट बनाने में। तो नीचे में क्या है आपका, सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ऊपर में क्या है, कोनिकल पोर्शन है। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट कितना के बराबर हो जाएगा, 2πRH प्लस कर्व सरफेस एरिया। अच्छा इसको मिटाता हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल
पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, है कि नहीं? दो गो पार्ट में है, एक सिलेंडर है, एक कोनिकल है। 2πRH प्लस πRL। सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, देखो तो रेडियस भी दोनों में कॉमन है, क्योंकि इसका भी रेडियस जो काम कर इसलिए कॉमन भी लेके बना सकते हैं। तो पाई आर कॉमन ले लें तो πR 2H अब प्लस L हो गया। πR रेडियस कितना 105/2 है, 22/7 105/2 और क्या था बच्चों 2H। तो सिलेंडर का हाइट यहां पर काम करेगा, उसका क्या लेगा स्लैंट हाइट लिया जाएगा। तो यहां पर H कितना 3, 2H है ना, 2H प्लस L। 2H हाइट कितना था 5 था 3 था 3 है। L कितना था 53, यही ना मिला लीजिए, कहा कि 53। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व कर दीजिए। 7 1 जा 7, इन हैंड 3, तो 3 5 35, तो 7 5 जा 35 हो गया। 2 11 जा 22, यहाँ हो गया 11 इंटू 15, यहाँ क्या हो जाएगा 6 प्लस 53, यानी 11 इंटू 15 इंटू 59। यहाँ 11 25 55 इन हैंड 5, 11 एकम 11 5, 11 और 5 16। इतना आपका कपड़ा चाहिए। सेंटीमीटर में था क्या सब? सब किस में था? मीटर, सब मीटर, सब मीटर, सब मीटर, चलो सब मीटर क्लियर। सब मीटर यानी इतना चाहिए मीटर स्क्वायर। अब देखो इसको हम गुना नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जाके फिर तो कैंसिल करना है, काटना है ना। छोटा रूप में है तो ठीक ही है। अब देखिए सिंस विड्थ ऑफ क्लॉथ इक्वल टू कितना दिया हुआ था बच्चों? कैलकुलेट लेंथ ऑफ कैनवा 5 मीटर वाइड, यानी 5 मीटर दिया हुआ है। अब सोचो, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी कपड़ा बनता है तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहता है, यानी विड्थ और लेंथ, और विड्थ और लेंथ में गुना करते हैं बच्चों, वो क्या होता है एरिया होता है। और यहाँ कितना कपड़ा चाहिए तो इतना एरिया, इतना मीटर स्क्वायर। हेंस लेंथ ऑफ क्लॉथ बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट में किससे भाग देंगे? विड्थ ऑफ क्लॉथ कितना हो गया? 165 इंटू 59 अपॉन कितना था 5। अब देखो 5 3 जा 15, इन हैंड 1, 5 3 जा 15, यानी बराबर कितना होगा 59 में गुना कर दो 33 से, 3 9 जा 27, इन हैंड 2, 3 5 जा 15 और 2 17।
3 मा 27, 7 और 2, 3 बजे 15, 2 17, ठीक है। यहाँ भी 7 1 नहीं 7 7 1 7 7 7 14, हाथ और आए 7 7 14 इन हैंड 1, 7 1 8 1 9, 1947 इतना मीटर। 1947 भारत आजाद हुआ था तब का क्वेश्चन है काजी। नहीं वैसा बात नहीं है। चलिए इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। गुना करना आप लोग जानते हैं। देखिए तो आंसर कितना है, ये देखिए 1947। मजा आ गया कि नहीं, मजा आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह फिर टेंटे है। चलिए ए कोनिकल टेंट इज टू एकोमोडेट 11 पर्सन्स, यानी कहने का मतलब है कि एक टेंट है जिसमें कितने आदमी बैठ रहे हैं, 11 पर्सन्स, ठीक है। ईच पर्सन मस्ट है 4 मीटर स्क्वायर, प्रत्येक पर्सन जो है वो कितना बैठ करके छेकते हैं जगह, 4 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस। देखिए स्पेस मीन्स जगह, ऑन द ग्राउंड जमीन पर जो बना हुआ है कोनिकल, और सांस लेने के लिए उनको कितना हवा चाहिए एक आदमी के लिए, 20 मीटर क्यूब। अब है कितना, 11 पर्सन हैं, सभी को न हवा चाहिए कि एक आदमी सांस लेगा और सब जिंदा रह जाएगा। सबको चाहिए हवा, है कि नहीं। तो एक पर्सन के लिए, एक पर्सन 20 मीटर क्यूब, तो 11 पर्सन कितना, तो पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा आपका टेंट का। और एक इंसान कितना जगह छेकता है, 4 मीटर स्क्वायर, तो 11 कितना, तो क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा उसका, है कि नहीं। तो चलिए सॉल्यूशन, सिंस वन पर्सन है ना contain a space 4 मीटर स्क्वायर, इसलिए सो कितना 11 पर्सन, कितना हो जाएगा 4 इंटू 11 यानी 44 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इतना जगह। तो नीचे में कोनिकल टेंट का कितना, कैसा फॉर्म, सर्कुलर, कैसा फॉर्म होता है, सर्कुलर। नाउ पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर से क्या मैं क्यों इक्वेट किया, क्योंकि इंसान नीचे बैठा होगा टेंट में तो कितना एरिया नीचे कवर किया होगा। तो जो कोनिकल टेंट होता है तो नीचे में कैसा फिगर होता है, तो आपका सर्कुलर, इसलिए सर्किल का एरिया लेंगे पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। 22/7 आर स्क्वायर 44, तो आर स्क्वायर कितना हो गया 44 इंटू 7 22, यानी कितना हो गया बच्चों, आर स्क्वायर का मान कितना हो गया, तो 14 मीटर, इसलिए आर का मान 14 मीटर हो गया। अब देखो एक आदमी कितना हवा लेता है, 20 मीटर क्यूब, अगेन
1 person required air 20 मीटर क्यूब, इसलिए कितना था बच्चों, 11 पर्सन्स, है ना। दो 220 मीटर क्यूब। अब सोचो, यानी ये जो हो जाएगा, ये 220 मीटर क्यूब क्या होगा, मीटर क्यूब है, वॉल्यूम रहा होगा, क्या रहा होगा बच्चों, वॉल्यूम। हेंस 220 किसके बराबर रहा होगा, दो सौ बीस इंटू 3 पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो गया, 220 इंटू 3। अब जो है इसमें निकालना क्या था बच्चों, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन। तो आर का मान कितना निकाले थे, अच्छा आर स्क्वायर का मान यूज करना है 14, तो यहाँ तो हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर का मान उधर 14 है, यह एच निकालना था ही, 7 दूनी 14, एच का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 220 इंटू 3 और 22 इंटू 2, 22, 10, 2 पच्चे 10, यानी क्या हो गया बच्चों, 5 इंटू 3 बराबर कितना हो गया, 15। इसलिए हाइट जो होगा टेंट का, हाइट ऑफ टेंट कितना आया, 15 मीटर, मीटर में न था, देखिए देखिए आ गया। फिर से देख लीजिए एक बार इस पर, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें बच्चों को समझ में नहीं आया कि पार्सन्स दिया हुआ है तो क्या क्या निकालेंगे। सोचो कि एक कोनिकल टेंट में अगर 11 पर्सन्स का है, वहां पर बैठने की जगह है, और एक पर्सन जो है जगह छेकता है 4 मीटर स्क्वायर, तो 11 पर्सन कितने जगह छेकेंगे, तो 11 4 जा 44 मीटर स्क्वायर, तो 44 मीटर स्क्वायर जो जगह छेकेगा नीचे ही ना, निचला पोर्शन कैसा होता है, तो सर्कुलर होता है, तो सर्किल का एरिया कवर करेगा, तो सर्किल का एरिया यहां लगाया, यानी टोटल 11 पर्सन का कितना निकला, 44 मीटर स्क्वायर, तो 44 मीटर स्क्वायर किसके बराबर, पाई आर स्क्वायर के बराबर, इससे आर का मान निकालें, लेकिन चूंकि वॉल्यूम ऑफ में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हम डायरेक्ट आर का मान नहीं, आर स्क्वायर का ऐसे आर निकाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको आर स्क्वायर यूज करना था। अब कहता है कि एक इंसान का, एक पर्सन 20 मीटर क्यूब हवा लेता है, एक इंसान को जीने के सांस लेने के लिए 20 मीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पर्सन कितने हैं, 11, तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 इंटू 20, तो 220 हो जाएगा। अब जो है पूरा वॉल्यूम हो गया, जो कि इधर बनाया, वॉल्यूम का काम किया, और टेंट कैसा है, कोनिकल, तो कोनिकल का हम लेंगे क्या, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शन, यानी कोनिकल जो टेंट है क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसको इक्वेट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से, पाई का मान डाला, आर स्क्वायर का मान डाला, एच का मान निकल गया। तो बच्चों इस तरह से आपको चलने के लिए बेसिकली जो है आपको मैंने सिखा दिया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू ऑल, सभी बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल हो। और एक एक इसके पिछले कौन सिलेंडर पढ़ा रहा था,
आज कौन स्टार्ट किया, कौन के बारे में समझाया, बताया कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन। एक दो लेक्चर और बना देंगे कौन पर, इसके बाद स्फीयर में आएंगे। तो जिस तरह से बच्चों आपको मैं मेहनत कर रहा हूं, आप प्लीज कम से कम एक शिक्षाविद के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बच्चों के बीच में जरूर बताएं कि एक ऐसा भी शिक्षाविद हैं जो एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए पढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।